नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानु तिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। अब तो मेरा और आपका मिलन समीप है, फिर इतनी अधीरता क्यों? मिलन की घड़ी जैसे जैसे समीप आती है, अधीरता तो उतनी ही बढ़ती है स्वामी। किंतु मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि आपके पिताश्री ने मेरे पिताश्री का प्रस्ताव इतनी सरलता से कैसे स्वीकार कर लिया। मेरे पिताश्री महर्षि कहलाते हैं और उन्हें ये पद ऐसे ही नहीं मिला। वो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, उनके मन में हर किसी के लिए सम्मान है। जब उन्हें पता चला कि प्रजापति दक्ष के हठ के कारण मेरा, आपका और आपकी अन्य 26 बहनों का भविष्य अंधकार में पड़ सकता है, तो उन्होंने अपने पग पीछे खींच लिए। सचमुच महान है आपके पिताश्री, और आप भी तो कम नहीं। आप अगर हमारी इस प्रकार प्रशंसा करेंगी तो हम यहाँ से रात भर जा नहीं पाएंगे, और अगर जा नहीं पाए तो देवर्षि नारद ने जो दायित्व हमें सौंपा है उसे पूरा कैसे करेंगे? कौन सा दायित्व सौंपा है महर्षि नारद ने आपको? आपके भतीजे देवी अदिति के पुत्र इंद्र की सुरक्षा का दायित्व। वो वन प्रदेश में तपस्या कर रहे हैं और रात में उनकी सुरक्षा का दायित्व मेरा ही है। यदि उन्हें कुछ हो गया तो देवर्षि नारद मुझे शापित कर देंगे। किंतु चंद्रदेव, एक तपस्वी को सुरक्षा की क्या चिंता? तपस्वी की ना सही, किंतु उनसे अनजाना प्रेम करने वाली की सुरक्षा की चिंता तो करनी ही होगी। उनसे अनजाना प्रेम करने वाली, इंद्र से अनजाना प्रेम करने वाली वह लड़की कौन होगी? ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। हे तपस्वी, तुम्हारा व्यक्तित्व अद्भुत है। तुम्हारे इस तेजस्वी व्यक्तित्व ने ही मुझे आकर्षित किया था, किंतु तुम्हारा कुल तो उससे भी महान है। किंतु मैं तो असुर माता पिता की संतान हूं। क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? और यदि नहीं किया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो इस संसार में और कोई दूसरा आसरा नहीं है। यदि तुमने भी मुझे स्वीकार न किया तो आत्महत्या के अतिरिक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं होगा। ओम सूर्याय नमः। ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? कहीं से मेरे पिता ने तो नहीं भेजा है यहाँ तपस्वी इंद्र की हत्या करने के लिए? घबराओ मत राजकुमारी शची, मैं कोई मायावी नहीं हूं और ना ही तुम्हारे पिताश्री ने मुझे भेजा है। मैं तुम्हारा शत्रु भी नहीं हूं, मैं तो तुम दोनों का शुभचिंतक हूं।
ये कहता है कि मैं मायावी नहीं हूं, किंतु यदि ये मायावी नहीं है तो इसे मेरे मन की बात कैसे पता चल गई? ये अवश्य ही मेरे शुभचिंतक होने का नाटक कर रहा है। फिर मेरा ध्यान बटाकर तपस्वी इंद्र की हत्या करने का प्रयास करेगा। राजकुमारी शची, मेरे विषय में जो तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं उनका आना स्वाभाविक है, किंतु मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इतना भयानक लगता हूं कि एक हत्यारा दिखूं। ठीक है, यदि तुम घबरा रही हो तो मैं चला जाता हूं, किंतु जाने से पहले एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। कुछ समय पहले देवर्षि नारद यहां आए थे और रात्रि के समय तुम्हारी सुरक्षा का जिम्मा मुझे सौंप कर गए थे। वे तो चंद्रदेव की बात कर रहे थे, तो क्या आप ही चंद्रदेव हैं? ठीक पहचाना तुमने, मैं ही चंद्र हूं और कुछ ही समय में प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह मेरे साथ संपन्न होने वाला है। और जिस अनजान तपस्वी की सुरक्षा में तुम चिंतित हो वो मेरा भांजा हो जाएगा। और इंद्र की माता अदिति मेरी होने वाली 27 पत्नियों की सगी बहन है। मैं धन्य हुई चंद्रदेव कि मुझे इस पृथ्वी पर आपके दर्शन हुए, किंतु यहाँ आपके पधारने का कोई न कोई कारण तो अवश्य होगा ना? कारण तो है, पर पहले तुम ये बताओ कि मेरे आने से पहले क्या सोच रही थी? मैं तो यही सोच रही थी कि यदि अपना तप पूर्ण होने के बाद इन्होंने मुझे न स्वीकारा तो मैं आत्महत्या कर लोगी, यही सोच रही थी ना तुम? तुम्हारी इसी बात ने मुझे यहां आने के लिए विवश कर दिया। मुझे लगा कि तुम्हें समझाना आवश्यक है। सच्चा प्रेम कभी असफल नहीं होता। जिस प्रकार अपने पिता के विरुद्ध तुम इंद्र की रक्षा के लिए उठ खड़ी हुई, यही तुम्हारे सच्चे प्रेम का प्रतीक है। भगवान सूर्य की कृपा से और सभी शुभ शक्तियों के आशीर्वाद से तुम्हारा प्रेम सफल होगा। आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हुई चंद्रदेव। अब मैं कभी भी आत्महत्या करने का नहीं सोचूंगी और निश्चिंता से इनकी सेवा करूंगी। नहीं पुत्री शची, इस प्रकार तपस्यारत तपस्वी के पास तुम्हारा रुकना लोकमत के हिसाब से उचित नहीं है। मैं जानती हूँ चंद्रदेव, पर पिता के घर के द्वार तो मैंने अपने लिए बंद कर लिए हैं और अब मैं तय नहीं कर पा रही कि मैं कहाँ जाऊं। आगे का हाल मैं तुम्हें बताता हूँ। तपस्वी इंद्र की तपस्या शीघ्र ही सफल करना।
दुष्ट? कौन है वो दुष्ट जिसने अपनी मायावी शक्ति में हमारी पुत्री को वश में कर लिया? उसने अवश्य ही कोई वशीकरण मंत्र अपनाया होगा, अन्यथा हमारी पुत्री हमें कभी इतना अपमानित नहीं करती। सत्य कहते हैं महाराज, ऐसा अपमान तो आपका कभी भी नहीं हुआ। क्या बका हो तू? हमारा कैसा भी अपमान कभी नहीं हुआ। महाराज नहीं, महाराज मेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं था महाराज। तो फिर मेरे कहने का तात्पर्य क्या था? तू भी हमारा अपमान करना चाहता है? अपमान तो हमारा उस मायावी ने किया था, और महाराज वो भी आंखें खोले बिना। आंखें खोले बिना। उस दुष्ट का इतना साहस कि वो हमारा अपमान करे, हमारा। आज हम उसे पाठ पढ़ा कर जाएंगे, जीवित नहीं छोड़ेंगे हम उसे। हमारा शस्त्र कहाँ है? महाराज, महाराज आपका शस्त्र। आज हम हमारी पुत्री और उस तपस्वी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। चलो। महाराज, आप वहां जा तो रहे हैं, किंतु राजकुमारी सची अब वहां नहीं है। नहीं है तो कहां गई? ये तो नहीं मालूम महाराज। एक पुरुष वहां आया था, उसने राजकुमारी के कान में कुछ कहा, फिर राजकुमारी ने तपस्वी को प्रणाम किया और चली गई। मूर्ख चली गई तो कहां चली गई? ये तो मुझे नहीं मालूम महाराज। गुप्तचर है या खसियारा? यदि तुझे पता नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? महाराज क्यों ना इसे घास छीलने पर लगा दे? लगा दो, इसे घास छीलने पर लगा दो। तो शची कहां गई होगी? अवश्य ही वो यहीं आ रही होगी। जी महाराज, उस दिव्य पुरुष ने उससे कहा होगा कि तेरे पिता से बढ़कर इस जग में दूसरा कोई नहीं है, जा उन्हीं के पास जा। महाराज तो वो यहीं आ रही होगी। तुम सही कह रहे हो। लगता है वो दिव्य पुरुष हमसे डर गया। जाओ मदिरा लेकर आओ। सैनिकों, हमारी पुत्री शची जैसे ही नगर द्वार पे पहुंचे, वहीं तुम उसका वध कर देना। याद रहे, इस कार्य में कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। हमारे शुभचिंतक चंद्रदेव ने मुझे जो मार्ग दिखाया है, उस पर मैं बढ़ तो रही हूँ, पर उस लक्ष्य पर पहुंचने के बाद क्या होगा? क्या वो लोग मुझे पहचान पाएंगे? क्या मैं उनको पहचान पाऊंगी? क्या वहां मेरा सम्मान होगा या मुझे अपमान पूर्वक वहां से भगा दिया जाएगा? आप दोनों जा कहाँ रहे हैं? पुत्र इंद्र वन में तपस्या कर रहे हैं, इसीलिए बस दूर से उसे देखने जा रहे हैं।
आज मैं जानना चाहती हूँ मेरे पुत्र का जन्म कब होगा? आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। ऋषिवर की श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पत्नी का स्थान पाने के बाद भी मुझे अब तक कुछ भी नहीं मिला। ऋषिवर निरंतर मेरे साथ छल करते रहते हैं, जबकि उस दुष्टा अदिति को सब कुछ प्राप्त होता रहता है। आज आपको हमारी याद आ ही गई ऋषिवर। उस कुलक्षणी अदिति से छुटकारा मिल गया आपको? आपकी याद तो हमें सदा आती है देवी दीदी, किंतु आपसे भय लगता है, इसीलिए तनिक आपसे दूर ही रहते हैं। आइए ना, बैठकर कुछ बातें करें। वैसे तो उस दुष्टा अदिति ने आपकी सब सेवा करके ही आपको यहाँ भेजा होगा, पर फिर भी कुछ प्रस्तुत करूं? आप हमारे साथ बैठें, हमसे बातें करें, हमारे लिए यही बहुत है। धन्य भाग्य मेरे कि ऋषिवर मुझे अपने पास बिठाना चाहते हैं। आज काम क्या पड़ गया आपको कि आपके चरण कमल मेरी कुटिया में पड़े? उस कुलक्षणी अदिति को कुछ चाहिए या उसके महान पुत्र इंद्र को? देवी दीदी, ये बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, किंतु आप मुझे विवश कर रही हैं ये बात कहने के लिए। जिन देवी अदिति के लिए आपके मन में विष भरा हुआ है, उन्होंने ही मुझे अपनी सौगंध देकर आपके पास भेजा है। ओह, तो वह दुष्टा मेरे ही पति का प्रेम मुझे दान में देकर ये सिद्ध करना चाहती है कि वह कितनी महान है और मैं कितनी तुच्छ। ऋषिवर, आप मेरे पति हैं। उस रूप में आप जब भी मेरी कुटिया में पधारना चाहे, आपका स्वागत है। किंतु सौतन से मिले दान के रूप में आप मुझे स्वीकार नहीं।